नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप एक फार्मासिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोमेथाज़ाइन के बारे में और साथ ही साथ इस वीडियो में देखेंगे कि प्रोमेथाज़ाइन का यूज़ क्या होते हैं, कि प्रोमेथाज़ाइन होता क्या है और क्या डोजेज होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इसको किस स्ट्रेंथ में कंपनियों द्वारा बनाया जाता है और अगर आप इसे खरीदने जा रहे हैं तो आपको किस ब्रांड नेम से ये मिल जाएंगी और इसके कंट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, किन बच्चों को इसे नहीं देना चाहिए और इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट भी देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले कि प्रोमेथाज़ाइन जो होता है इसकी डोजेज फॉर्म क्या क्या होते हैं। तो इसके जो डोजेज फॉर्म है ये आपको प्रोमेथाज़ाइन इंजेक्शन के फॉर्म में मिल जाएंगे, सिरप के फॉर्म में और टैबलेट के फॉर्म में मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मेनली बात करने वाले हम प्रोमेथाज़ाइन सिरप के बारे में। इससे पहले मैंने प्रोमेथाज़ाइन इंजेक्शन का वीडियो बनाया है, उसे देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर, आप इसे देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब इसके आगे देख लेते हैं कि जो प्रोमेथाज़ाइन सिरप होता है वो क्या होता है। वो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है जो कि फिनोथायाजिन क्लास में रखी गई है और प्रोमेथाज़ाइन सिरप का जो यूज होता है वो बच्चों और बड़े दोनों लोगों में किया जाता है। कई बार इसके यूज करने से ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसलिए इस मेडिसिन का यूज कभी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे करना चाहिए। और ब्रांड नेम है, अगर आप इसे खरीदने जा रहे हैं तो ये किस ब्रांड नेम से आपको मिल जाएंगे। तो इसका जो सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है, जो सबसे फेमस है वो है फेनार्गन। ये सबसे ज़्यादा इस नेम से आपको मिल जाएंगे और फिर MGP से भी मिल जाएंगे। और प्रोमेथाज़ाइन जो है ये अपने जेनेरिक नेम से भी आपको इजीली केमिस्ट के शॉप पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। आगे देखते हैं स्ट्रेंथ के कि किस स्ट्रेंथ में इसे बनाता है। तो जो ये स्ट्रेंथ जो इसका है वो 5 मिलीग्राम पर 5 ml है। कहते हैं इसके यूजेस क्या होते हैं, पूरे डिटेल्स में यूज को देखते हैं कि कहाँ पे इसको यूज किया जाता है। तो इसका जो यूज होता है वो इंसेक्ट बाइट में किया जाता है, जैसे कि कोई मकड़ी, मच्छर या कोई कीड़ा अगर आपको काट ले रहा है, कोई इंसेक्ट अगर आपको काट रहा है और वहाँ पे रैसेस हो जा रहे हैं, ब्लिस्टर्स हो जा रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं तो उनको कोई चींटी काट दी या फिर कहीं से मच्छर काट दिया, कोई मकड़ी ने काट लिया, तो उनको क्या होता है कि वहाँ पे रैसेस हो जाते हैं और उनको क्या होता है कि पेन होता है और क्या होता है उसके वजह से उनको खुजली होती रहती है। तो वहाँ पे जो होता है डॉक्टर द्वारा प्रोमेथाज़ाइन सिरप दिया जाता है। जो आगे जो यूज़ होता है वो जैसे कि कुछ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है, बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन होते हैं बच्चों में, उनमें ये वहाँ पे इसे दिया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति या बच्चे के स्किन पे क्या होता है कि एलर्जी हो जाता है जिसकी वजह से रैसेस हो जाते हैं, ब्लिस्टर मतलब छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे खुजली रहता है। कई बार हे फीवर में भी इसे यूज़ किया जाता है। फिर किसी प्रकार की स्वेलिंग हो जाती है रिएक्शन की वजह से, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, तो वहाँ पे डॉक्टरों द्वारा प्रोमेथाज़ाइन सिरप जो होता है प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो उसको लेने से इन सारे परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अब इसके आगे जो यूज़ होता है इंसोमिया में भी इसको यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसको स्लीपिंग डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोमेथाज़ाइन जो है वो क्या होता है कि हाईली सेडेटिव ड्रग होता है, तो ये इसलिए इसको नींद की प्रॉब्लम से भी इससे छुटकारा दिलाने के लिए बच्चों को इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। और प्रोमेथाज़ाइन को लेने के बाद क्या होता है कि अगर आपने एक बार अपने बच्चे को दिया है तो उसे 4 घंटे से 6 घंटे तक आराम से नींद आएगी और वो आराम से सोता है। लेकिन आगे जो होता है मोशन सिकनेस में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मोशन सिकनेस में क्या होता है कि कई बच्चे होते हैं जिनको गाड़ी में बैठने से क्या होता है वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग होती है, तो वहाँ पे इसको प्रोमेथाज़ाइन सिरप का यूज़ किया जाता है, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो जो मोशन सिकनेस होता है वो उनको नहीं होता है। मैंने पूरे फुल डिटेल्स में आपको यूजेस बताया। तो यूजेस के बाद अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स में ये है कि मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट बता दे रहा हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है। प्रोमेथाज़ाइन जो सिरप है उसे 2 वर्ष से 2 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उन्हें कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप देते हैं तो जैसे ये मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू में ही कि ये क्या होता है कि ब्रीदिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करती हैं, क्रिएट करती हैं। तो अगर 2 साल से बच्चे को अगर देते हैं तो उसको ब्रीदिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं और क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। कई बार क्या होता है कि इसके वजह से बच्चे का डेथ भी हो जाता है। तो आप इसे कभी भी नहीं दें और कभी भी इस मेडिसिन का अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही करें। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि 2 वर्ष से ज़्यादा के बच्चे को भी अगर कुछ ये जो प्रिस्क्राइब किया था डॉक्टर द्वारा प्रोमेथाज़ाइन, तो जो डॉक्टर आपको जिस डोज में बताए हैं उसी डोज में आप अपने बच्चे को इसे दें। अब इसके आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या है साइड इफ़ेक्ट्स। तो जैसे कि हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वैसे ही प्रोमेथाज़ाइन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी इससे।
तो अगर ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, इसके अलावा फिर कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ड्राई माउथ का प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे आपका मुंह जो होता है सूखा सूखा सा लगेगा। फिर इसके अलावा ड्राई नोज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके नाक में क्या होगा कि सूखा सूखा नाक रहेगा और उसमें क्या होगा कि आपको इरिटेशन सा लगेगा, और साथ ही साथ आपके थ्रोट जो होते हैं, गला होता है, गला भी सूखा सूखा सा लगेगा। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि अगर आपके बॉडी पे दिख रहे हैं या इसके अलावा कोई अनवांटेड इफेक्ट अगर आपके बॉडी पे दिख रहा है या आपके बच्चे पे दिख रहा है, तो आप प्रोमेथाजाइन सिरप का यूज़ करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिलें और अपने प्रॉब्लम बताएं ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके या फिर इसके जगह पे किसी और मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जा सके। अब इसके आगे देख लेते हैं क्या है इसके डोजेज। तो डोज है वो बच्चे के बॉडी वेट पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का बॉडी वेट है उसका, उस तरीके से इसको दिया जाता है और फिर जो डिजीज़ की सीवियरिटी होती है उस पर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं जो कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो डोज है, जो कॉमन डोज है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वो है 1 मिलीग्राम पर केजी। तो यहाँ पे अगर 1 mg है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका बच्चा 10 kg का है तो उस बच्चे को इस सिरप को 10 ml देना है, तो आप उसको दे सकते हैं। और इसका जो देने का जो होता है आप इसको पूरे दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। और मोशन सिकनेस में क्या होता है कि जैसे मोशन सिकनेस का जो डोज होता है वो क्या होता है कि अगर कहीं जाना है, ट्रेवल करना है, तो जो फर्स्ट डोज होता है 24 आवर दिया जाता है और फिर ट्रेवल करने से 1 घंटे पहले आप दे सकते हैं इसका दूसरा डोज। तो ये होता है कि ये जो है कुछ कॉमन डोज मैंने बताया, तो इस वीडियो को देख करके आप कैलकुलेट करके अपने बच्चे को डोज ना दें, आपको जो डॉक्टर ने बताया है उसी डोज को आप दें। ये एक कॉमन डोज है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे देख लेते हैं कुछ कंट्राइंडिकेशंस कि किन बच्चों को प्रोमेथाजाइन सिरप नहीं देना चाहिए। तो जो प्रोमेथाजाइन सिरप जिन्हें नहीं देना चाहिए, अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम अगर है, जैसे कि अस्थमा है या फिर COPD है या फिर हार्ट डिजीज़ है, अगर इस तरीके का कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो उनको इसे नहीं देना चाहिए। फिर सीजर का प्रॉब्लम है तो उसे भी नहीं देना चाहिए। लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रोमेथाजाइन सिरप का यूज़ नहीं करना चाहिए। और कभी भी अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो ये सारी कंडीशन अगर आपके में है या आपके बच्चों में है तो आप इसे बताएं अपने डॉक्टर को, ताकि डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग जो है इसके अलावा कोई और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे या फिर देख लें वो अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से इसको देना हो देंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे फुल डिटेल्स में आपको वीडियो बताया। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और इस वीडियो को अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनको भी प्रोमेथाजाइन सिरप के बारे में पता चल सके। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।